किस तरीके से आप खुद घर बैठे बहुत ही सिंपल स्टेप से अपने आप विदाउट आस्किंग एनी एक्सपर्ट मार्केट के टॉप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद प्रिसीजन, विद प्रूफ हम सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ये तो सीखेंगे से किस तरीके से मार्केट के टॉप को प्रेडिक्ट किया जाता है, उसी के साथ साथ लास्ट 3 मेजर टॉप्स, चाहे वो 2020 का मार्केट क्रैश कोरोना वायरस की वजह से, उससे पहले का मार्केट टॉप हो, या फिर उससे पहले का 2008 सब प्राइम क्राइसिस का मार्केट टॉप, या फिर वो 2000 वाला टेक बर्स्ट, हर एक चीज को हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे। किस तरीके से आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम पर्सनली पिछले 20 सालों के ऊपर से यूज कर रहे हैं और रेगुलरली मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए, जनरल मार्केट ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये जनरल मार्केट ट्रेंड वाली सीरीज का सेकेंड वीडियो, अगर फर्स्ट वीडियो आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आप चेकआउट कर सकते हैं। आप सभी ने उस वीडियो पे बहुत प्यार दिया, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम ये सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। इन मार्क माय वर्ड्स, अभी तक आपने फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, ये उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है आप खुद घर बैठे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद प्रेडिक्ट कर पाएंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CS CFP LLB। अगर अभी तक आप ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। 95,000 से ज्यादा मेंबर्स का पार्ट बन चुके हैं। आपको भी लगे यूजफुल तो इसका पार्ट बन सकते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, विदाउट स्किप करे देखना जरूरी है। मोर देन दैट, इफ रिक्वायर्ड ना 1 से 2 बार एक्स्ट्रा और इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आप खुद घर बैठे मार्केट के टॉप को किसी भी एक्सपर्ट से बेटर तरीके से प्रेडिक्ट खुद कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लास्ट वाले वीडियो को बहुत ही जल्दी समराइज करने की कोशिश करता हूं। मार्केट को अप ट्रेंड से न्यूट्रल ट्रेंड में लाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज काउंट करने। क्या होते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस हो गया। अगर हमें 3 से 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए तो मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से न्यूट्रल में आ जाता है, न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड में आता है जैसे ही, और आपको 3 से 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज लास्ट 30 डेज में मिल जाते हैं। ये हमें बताता है जितने भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हुए या तो कुछ गड़बड़ हो रही है, या कोई बिग प्लेयर मार्केट से माल बेच के निकल रहा है, मार्केट की ब्रेथ में कुछ तो कमजोरी है जो अभी हमें बाकी ओवरऑल सिनेरियो में नहीं पता है, बट कुछ तो कमजोरी है जिसकी वजह से ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज हैपन हो रहे हैं। उसी के साथ साथ ये हमें ये भी बताते हैं जब भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज होंगे, बीच में आपको ग्रीन कैंडल्स भी मिलेंगी, ऐसे दिन भी मिलेंगे जिसमें मार्केट अप भी जाएगा बट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड खराब हो रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। और जिस दिन मार्केट अप जाएगा ना, उस दिन आप एक चीज नोटिस करेंगे, उस दिन आपको काफी कम वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ऊपर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज 3 से 4 हो जाएंगे, जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से न्यूट्रल में आ जाएगा, जो अभी हम लाइव एग्जांपल में पिछले 3 बड़े क्रैश में जाके देखने वाले हैं। उस समय आप खुद भी देखेंगे जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड से न्यूट्रल में आएगा ना, ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स, फंडामेंटली साउंड शेयर्स, उन पे भी ब्रेकआउट फेल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमें समझना पड़ेगा। और न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड आने के बाद तो ना, जो मर्जी पड़े आप एडवाइजर को यूज कर लीजिएगा, काफी कम सक्सेस रेशियो हमारा होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। उसी के साथ साथ आज जो आप ये वीडियो कंप्लीट देखने वाले ना, इस वीडियो से पहले आपको एक चीज समझनी जरूरी है। जब आप इस जनरल मार्केट ट्रेंड को समझ जाएंगे, प्रोसेस को समझ जाएंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना समझ जाएंगे ना, आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, आपको कभी भी किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस सुननी ही नहीं है। आपको सो कॉल्ड एक्सपर्ट, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे टीवी पे मिले, चाहे आपको किसी भी मोड से न्यूज़पेपर से मिले, या फिर आपको यूट्यूब में ही बहुत सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे बता रहे हैं कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। आपको पर्सनल ओपिनियन वाले, चाहे वो मैगजीन हो या कोई सा भी सोर्स हो, आपको यूज ही नहीं करना। जब आपके पास एक फुल प्रूफ फॉर्मूला आ चुका है किस तरीके से जनरल मार्केट ट्रेंड प्रेडिक्ट किया जाए, हमें पर्सनल ओपिनियन को यूज करते हुए एक्सपर्ट्स को यूज करना बंद करना पड़ेगा। और वैसे भी हिस्ट्री हमें क्या बताती है, जिस समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना राइट होना, उसी समय ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स गलत होते हैं। जिस समय मेजर क्रैश मार्केट में आ रहा होता है या जिस समय मेजर बुल रन मार्केट में आ रहा होता है, उस समय सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स गलत होते हैं। इसीलिए हमारे पास एक फुल प्रूफ फॉर्मूला होना जरूरी है।
चलिए अब सबसे पहले तीनों सिनेरियो को वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जनरल मार्केट ट्रेंड आपको हेल्प कर सकता है। सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये सबसे पहले आप सभी के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। ये निफ्टी 50 बना हुआ है, जहां जहां पे कर्सर जाएगा प्लीज वहां पे नोटिस करते जाइएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं किस तरीके से 20 फरवरी 2020 को पर्सनली हमने मार्केट को डाउन ट्रेंड में कर दिया था और वहां से ये जो कंप्लीट क्रैश हुआ था इसमें बच गए थे और फिर वापस से एंट्री भी हो गई थी। डिटेल में समझेंगे और यहां पे हम सिर्फ 2020 को ही कवर नहीं करेंगे, 2008 सब प्राइम क्राइसिस और 2000 टेक बूम दोनों को कवर करेंगे। किस तरीके से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी ने बेहतरीन परफॉर्म किया है और हर समय हमें बताने की कोशिश करिए कि अब मार्केट से निकलने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले 2020 को कवर करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, इधर आ चुका है, डेली चार्ट है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें मिला है 17 जनवरी को। ध्यान से समझिएगा, ये पहला वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे है जिस दिन निफ्टी क्लोज हुआ है 12352 पे। इससे पहले मार्केट अप ट्रेंड में था। अब हम यहां से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज काउंट करना शुरू कर रहे हैं। सेकेंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें मिला है 22 जनवरी को और यहां पे निफ्टी क्लोज हुआ था 12106। इससे पहले 21 जनवरी को भी मार्केट करेक्ट हुआ था, बट जो वॉल्यूम है, नीचे वाली लाइन जो है ये वॉल्यूम्स की लाइन है। इस दिन वॉल्यूम प्रीवियस डे से कम था, इसीलिए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट नहीं होगा। सेकेंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें मिला है 22 जनवरी को। थर्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें मिला है, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, 20 जनवरी 2020 को। इस दिन निफ्टी क्लोज हुआ था 12,055 और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं लास्ट डे से वॉल्यूम भी ज्यादा है। ये 3 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें मिल चुके हैं। फोर्थ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे वापस से चेकआउट करिएगा। 30 जनवरी एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे नहीं है क्योंकि वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम है, पर 31 जनवरी एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा, निफ्टी क्लोज हुआ है 11,962 पे। यहां पे हमारे पास 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट आ चुका है। हमारी थ्योरी क्या बोलती है? बहुत सिंपल है, जैसे ही 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे मिल जाए, हमारा जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से हट के एटलीस्ट न्यूट्रल मार्केट ट्रेंड में आ जाना चाहिए और यहां पे हमें थोड़ा सावधान होना स्टार्ट करना चाहिए। कैश जनरेशन की एक्टिविटी शुरू हो जानी चाहिए। यहां तक हम समझ चुके हैं किस तरीके से हमें क्या करना होता है हर मार्केट सेंस में। उसे हम आने वाले वीडियो में और डिटेल में भी कवर करेंगे ताकि हम डिटेल में यह भी समझ पाए कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करना होता है। आप में से काफी लोगों को डाउट आने वाला है कि सर ये क्या 1 फरवरी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे है? नहीं है, मार्केट करेक्ट हुआ है 0.25% से ज्यादा, पर वॉल्यूम लास्ट डे से लो है, इसलिए हम इसे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें सीधा मिलता है, 5th वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का काउंट होता है 14 फरवरी 2020 को। निफ्टी क्लोज हुआ है 12,113 पे। ये हमारा 5th वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो गया है। 6th वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है 18 फेब को। यहां पे निफ्टी क्लोज हुआ है 11,992 पे। और 7th वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे, 7 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे बैक टू बैक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 20 फरवरी को और यहां पे निफ्टी क्लोज होता है 12,080 पे। हमारे 7 डिस्ट्रीब्यूशन डे होते ही जैसे ही वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे मिले, यहां पे मैंने पर्सनली जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कर लिया था। यूजुअली 7 नहीं तो मैक्सिमम 8 हमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे पे जनरल मार्केट ट्रेंड को न्यूट्रल से हटा के डाउन ट्रेंड में करना जरूरी होता है और यहां पे मैंने पर्सनली फेब में कर लिया था। अब आप एक बार सोच के देखिएगा, लाइफ टाइम हाई निफ्टी का इस कंप्लीट जर्नी में बना है 12,430 पे। उसी के साथ साथ अगर आपको पता चल जाए एक ऐसी थ्योरी से कि 12,080 पे आपको अपना पोर्टफोलियो जीरो करना है, कैश जनरेशन स्टार्ट कर देना है, पूरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एटलीस्ट कैश में आ जाना है, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। ये जो कंप्लीट क्रैश हुआ, इस कंप्लीट क्रैश में आप मार्केट से बाहर निकल चुके। यहां पे नहीं भी निकले तो एटलीस्ट 8th वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे पे निकलना कंपलसरी हो जाता है जो 26 फरवरी को है। यहां पे भी नहीं मिले तो फिर 9th वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन तक भी नहीं निकले अगर आप, तब तो इससे बड़ा ब्लंडर कुछ हो ही नहीं सकता। 9th वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे रफली निफ्टी क्लोज होता है 11,201। यहां तक भी कोई निकल गया ना, यूजुअली 7 पे मैं पर्सनली निकल गया था और सभी को बता भी दिया था। जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म डायरेक्ट इक्विटी जो 1 साल तक का पोर्टफोलियो था उसकी बात कर रहे हैं। यहां पे एग्जिट हो गए तो आप समझ सकते हैं इस कंप्लीट क्रैश से आप बच चुके हैं। आप समझ पा रहे हैं कितनी बेहतरीन ये थ्योरी है, प्रैक्टिकली हमने देख लिया और सिर्फ इस समय हम नहीं देखेंगे, हम पर्सनली इसे पिछले 20 सालों से ऊपर से यूज कर रहे हैं, पुरानी जगह भी अप्लाई करके देखेंगे। और 1 जनवरी को हमने अप ट्रेंड में मार्केट कर दिया था और यहां से अप ट्रेंड क्या चला है वो हम सभी के सामने है और अप ट्रेंड पे मार्केट की थ्योरी भी हम समझेंगे। बट अभी हमें ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे का कंसेप्ट क्लियर करना और किस तरीके से अप्लाई होता है
सीखना जरूरी है। यहां से जो अप ट्रेंड चला है, आप सभी को पता है, पैसा डबल हो गया है। ये वही समय है जिस समय मैंने ओपनली आके यूट्यूब पे बोल दिया था, घर बेच के भी पैसा लगाओगे तो इतना पैसा आएगा कि घर में रखने को नहीं आएगा, और इतना पैसा बनेगा कि वर्ल्ड टूर में जा सकते हो, 3 साल में पैसा डबल होगा। वो 1 अप्रैल को मैंने पर्सनली बोल दिया था। उसके पीछे की भी एक बिल्कुल डिटेल थ्योरी है। पर अभी हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है। ये हमारे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो हम 2020 की जर्नी देख चुके हैं, अब हम पीछे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से 2008 में और 2000 में ये सेम थ्योरी काम हुई थी। चलिए शुरू करते हैं और पीछे जाना शुरू करते हैं। अब अगर हम 2008 की बात करें तो यहां पे पहला हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिला था 15 जनवरी 2008 में, जहां पे निफ्टी क्लोज हुआ था 6074 पे। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिला था 16 जनवरी 2008 में। आप समझ पा रहे हैं, यहां पे बैक टू बैक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन थे, इसलिए हमें काउंट करना पड़ा था। सेकेंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें 16 जनवरी को मिला। निफ्टी क्लोज हुआ था 5935 पे। थर्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे मिला था 17 जनवरी को, 5880 पे क्लोज हुआ। जैसे ही 3 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो जाए, हमें सावधान होना जरूरी है। इससे पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, यहां पे सावधान हो गए। और फोर्थ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है 18 जनवरी को, 5705 पे निफ्टी क्लोज होता है। और यहां पे जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से हटके न्यूट्रल मार्केट ट्रेंड में आ जाता है। धीरे धीरे कैश जनरेशन की एक्टिविटी कम हो जाती है और नई ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें मिलता है 21 जनवरी को, यहां पे निफ्टी क्लोज हुआ था 5208 पे। ये हमारा 5th वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो जाता है। 6th वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें मिलता है 31 जनवरी 2001 में। ध्यान से समझिएगा, यहां पे निफ्टी क्लोज हुआ है 5137। और 7th वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें मिलता है 6 फरवरी 2008 में, और यहां पे निफ्टी क्लोज हुआ था 5322 पे। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, आप समझ सकते हैं। जैसे ही हमारे पास 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे आए, जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में जा चुका है। और जैसे ही हमारे पास 7 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो जाते, मतलब 4 में 3 और ऐड हो गए, यहां पे हमारा जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो चुका है। यहां पे हम कैश में आ चुके हैं। कैश में आने के बाद क्या हुआ जर्नी, उसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद में यहां से कितना बड़ा फॉल आया और कहां तक मार्केट गया है, देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहां पे निकल चुके हैं ना, तो यहां के बाद मार्केट ना 2500 निफ्टी के आसपास तक भी आया है, और आप इस कंप्लीट रैली में कैश में है या बहुत कम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप यहां पे एग्जिट कर पा रहे हो, ये जो कंप्लीट डाउनफॉल आया है, इन सबसे आप बचे हुए। और आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी रैली जो डाउनसाइड की हुई है, अगर आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बचा सकती है। ये हुई 2008 की बात। और आप देख सकते हैं 2008 में हमें मार्केट से आउट कर दिया था हमारे फॉर्मूले ने रफली अराउंड 5322, और यहां से मार्केट नीचे गया था 2544 तक। आप देख सकते हैं यहां से ऑलमोस्ट 50% का और करेक्शन हुआ था, और टॉप से रफली 10 से 12% के बीच में हम मार्केट से बाहर निकल चुके थे। क्योंकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी जो ऐसी थ्योरी है जो आपको ना आज से पहले किसी ने बताई है, ना आने वाले समय में कोई बताने वाला है, इसने आपको यहां से मार्केट से आउट कर दिया है। आप मार्केट से आउट आराम से कैश में बैठे, और ये जो कंप्लीट यहां से 50% का और करेक्शन होता है ऑलमोस्ट, उसमें आप आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा। इस वीडियो में एटलीस्ट 10,000 लाइक्स होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो इससे भी और अमेजिंग होगा। और ये वीडियो इसको ढंग से देखिएगा। अब हम जाने वाले हैं 2000 की जर्नी में। उससे पहले आपको यह बता दूं, 2008 में जब मार्केट इस लेवल पे था ना, पापा का स्टेटमेंट ऑल इंडिया न्यूज़पेपर में, ऑल राजस्थान न्यूज़पेपर में, कि मार्केट यहां से 50% करेक्ट हो जाए तब भी मुझे शॉक नहीं होगा। और जब मार्केट एक्चुअली करेक्ट हो चुका था, जब मार्केट एक्चुअली यहां से 40-50% और करेक्ट हो गया था, उस समय वापस से पापा का स्टेटमेंट था, घर बेच के पैसा इन्वेस्ट करोगे तो इतना पैसा मिलेगा कि घर में रखने को नहीं आएगा। इसका स्क्रीनशॉट मैं आप सभी के लिए ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसी के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज यह है, इस समय हिम्मत रखना जब किसी के पास हिम्मत नहीं होती। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर आपके पास कोई सेट सिस्टम नहीं, तो रख ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला मेरे को बिल्कुल एकदम टॉप पे निकाल देगा, टॉप पे निकलना पॉसिबल नहीं होता, बट अगर हम टॉप से 10% नीचे भी निकल पा रहे हैं ना, इसे मैं पर्सनली टॉप ही मानूंगा। और इससे बेहतरीन एग्जिट आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता सकता। अब चलते हैं हम 2000 के लेवल पे, टेक बूम में। आपको लगेगा 2000 में कैसे अप्लाई हो जाएगा? अप्लाई नहीं, बेहतरीन तरीके से अप्लाई होगा। प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। अब हम आपके लिए आपके सामने आ चुके हैं 2000 में, सन 2000 में। इससे पहले कि हम यहां पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट करना स्टार्ट करें ना, ध्यान से समझिएगा, 15 जनवरी को भी एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है,
22 जनवरी को भी एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। डेट आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं, जो आपके पास एक बिल्कुल इसके पास में, जैसे ही मैं कैंडल पे डाल रहा हूं बिल्कुल पास में आपके पास डेट का ऑप्शन आ जाएगा, जो डेट है 22 जन। ये दोनों वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे है, बट ये जैसे हम आगे जाते हैं ना, पुराने वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें छोड़ने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने इन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज को छोड़ दिया। जो एक्चुअली हमारी इस थ्योरी में पहला वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट होगा वो है 29 फरवरी को। 29 फरवरी 2000 में पहला वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे, निफ्टी क्लोज हुआ है 1654 पे, ये पहला वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे। नीचे आप चेक भी कर सकते हैं वॉल्यूम, प्रीवियस डे से वॉल्यूम काफी, ये प्रीवियस डे के वॉल्यूम से काफी ज्यादा वॉल्यूम है। सेकेंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें मिला है 2 मार्च को, 1696 पे यहां पे निफ्टी क्लोज हुआ है, ये सेकंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो चुका है। थर्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें मिला है 13 मार्च 2000 में, यहां पे निफ्टी क्लोज हुआ है 1560 पे। जैसे ही 3 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे, थोड़ा सा सेफ होना जरूरी है, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। फोर्थ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें मिलता है 16 मार्च 2000 में, और जैसे ही हमें फोर्थ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे मिलता है ना, यहां पे हमारा जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से हटके न्यूट्रल ट्रेंड में आ जाता है, कैश जनरेटिंग एक्टिविटीज कम हो जाती है, ट्रेडिंग थोड़ी सी और कम हो जाती है, और हमें क्या करना होता है हर एक मार्केट सेंस में, उसे हम आने वाले वीडियो में और भी डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद हमें फिफ्थ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे मिलता है 29 मार्च 2000 पे, यहां पे निफ्टी क्लोज होता है 1558 पे। सिक्स्थ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें मिल जाता है बिल्कुल ही नेक्स्ट डे 30 मार्च 2000 में, यहां पे निफ्टी क्लोज होता है 1550 पे। और फाइनली हमें अपना सेवेंथ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे मिलता है 31 मार्च 2000 में, उस समय हमारा निफ्टी क्लोज होता है 1528 में। और यहां पे जैसे ही 7 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो गए, बड़ा ही सिंपल है, आप सभी को पता है हमारा जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल से हटके डाउन ट्रेंड में आ चुका, और यहां पे कैश जनरेटिंग एक्टिविटी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, और ऑलमोस्ट कैश में हम बैठने की तैयारी कर चुके हैं। ये था हमारा टेक बर्स्ट। इसके बाद क्या हुआ देखिएगा भी मत, खून बहाता स्ट्रीट्स में। जो उस समय मार्केट में थे उन्हें पता है कि किस तरीके का क्रैश आया था और कहां तक का क्रैश गया था, देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ये हमारी थ्योरी फॉलो करी, यहां पे आप एग्जिट ले चुके हैं, आगे तो देखिएगा मत, बिल्कुल त्राही त्राही मची है। जिस लेवल का क्रैश हुआ है आप देख सकते हैं कितना बुरा लोग ट्रैप हुए होंगे अगर उन्होंने इस फॉर्मूले को नहीं समझा। ये फॉर्मूला आज से पहले आपके पास किसी ने नहीं दिया था, आने वाले समय में भी कोई नहीं देने वाला। कोई कॉपी कर ले तो एक अलग बात है, वरना ये फॉर्मूला तो आपको मिल चुका है, एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको मार्केट से एग्जिट करना भी सिखा देगा। ये था कंप्लीट टेक बर्स्ट। ये जो कंप्लीट टेक बर्स्ट हुआ था, इसमें सबसे पहले निफ्टी 1200 के आसपास जा चुका था, और उसके बाद ना सेकेंड फॉल में तो ये इवन 850 तक भी गया था, आप सोच सकते हैं। और इस समय कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी स्टॉक जो आज के आप सभी के चहीते हैं, इन्फोसिस जैसा स्टॉक भी 85% करेक्ट हुआ था। बिल्कुल अगर सच्ची लैंग्वेज में बोला जाए और सिंपल वर्ड में बोला जाए ना, ये कंप्लीट डिजास्टर था, त्राही त्राही मच चुकी थी। और अगर किसी ने ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज किया तो वहां पे भी वो बड़े आराम से बच चुका था। ये आपने अभी तीनों के तीनों क्रैश, मेजर क्रैश को किस तरीके से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ने आपको पहले से प्रेडिक्ट करके दिया, देख लिया है। चलिए अब फेस टू फेस मिलने का टाइम हो चुका है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना शुरू करते हैं। आई होप अब आप एक्चुअली समझ पाए होंगे कि जनरल मार्केट ट्रेंड काम किस तरीके से करता है। अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी में किस तरीके से चेंजेस करना होता है उस पे जाए। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस, जहां पे मेरी पर्सनल ट्रेड जस्ट फॉर एजुकेशन में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। लगे यूजफुल तो आप डीमैट खुला के उसका पार्ट बन सकते हैं, वरना आपको ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी मिल जाएगी। 2 लेवल ऑफ मेंबरशिप है, मेंबर्स को प्राइवेट चैनल से भी काफी एडिशनल अपडेट्स मिलती है। लगे यूजफुल तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। अब समझते हैं कि जब जनरल मार्केट ट्रेंड चेंज हो उस समय हमें क्या करना चाहिए। जब भी जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से हटके न्यूट्रल में हो जाए, कॉशियसनेस बढ़ जानी चाहिए। नई पोजीशंस लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, जब तक फुल कन्विक्शन ना हो नई पोजीशंस लेने के लिए अवॉइड करना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी हमें थोड़े कम करने जरूरी हो जाते हैं। और जब भी जनरल मार्केट ट्रेंड ना न्यूट्रल से हटके डाउन ट्रेंड में आ जाए, उस समय आपको नई परचेस करना एकदम स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आपकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कुछ बुलिश पोजीशंस है और वहां पे अगर मुझे पर्सनली लॉस भी हो रहा तो मैं वहां पे एग्जिट लेना शुरू करूंगा। उसी के साथ साथ कैश जनरेटिंग एक्टिविटी मेरी चालू हो चुकी होगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होगा ना, 4 आउट ऑफ 5 स्टॉक्स, इवन क्वालिटी स्टॉक्स भी गिरेंगे, क्वालिटी स्टॉक्स भी बचेंगे नहीं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, करेक्शन सब जगह होगा ना, क्वालिटी स्टॉक्स भी करेक्ट होंगे, इसलिए कैश जनरेटिंग एक्टिविटी सबसे प्रायर में हो जाएगी। उसी के साथ साथ फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, अगर आप जनरल मार्केट ट्रेंड के बारे में गलत होना,
आपके मेजॉरिटी डिसीजन गलत होने वाले हैं। तो आपको जनरल मार्केट ट्रेंड के बिहाफ पे डिसाइड करना है कि आपको कितनी ट्रेडिंग करनी है। आपने देखा होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैंने पर्सनली बहुत हैवी ट्रेडिंग करी है बिकॉज जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बहुत हैवी ट्रेडिंग करी थी क्योंकि उस समय जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में था। बीच में न्यूट्रल में गया था तो मैंने पर्सनली अपनी ट्रेडिंग कम कर दी थी। कम करी तो बचे ही सही हम कहीं ना कहीं, यह हमें समझना जरूरी है। उसी के साथ साथ ना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे का कंसेप्ट पता सबको होता है, बट उसे यूज कैसे करना है और इतनी बेहतरीन तरीके से आप यूज कर सकते हैं ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको किसी भी पेड सेमिनार में भी नहीं मिलने वाली और ये आपका यूट्यूब पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। उसी के साथ साथ आप में से कुछ लोग अभी भी हो सकते हैं जिससे जनरल मार्केट ट्रेंड के इस फॉर्मूले पे विश्वास नहीं होगा। आप सिंपल काम करिए, मैं तो आपके साथ हुई सही। अनंत का फंडा का सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट होता है जनरल मार्केट ट्रेंड, उसे फॉलो कीजिए। जब जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में मैं करके वहां पे बताऊं कि यहां पे डाउन ट्रेंड पे मार्केट ट्रेंड चले गया, उस समय ना आपकी मर्जी पड़े उस एक्सपर्ट को आप यूज कर लीजिए, मर्जी पड़े उस प्रोफेशनल को यूज कर लीजिए। आपकी जो सक्सेस की रेट होगी वो बहुत कम हो जाएगी। आपको ये लगेगा कि इतने अच्छे बेहतरीन स्टॉक भी अपने ब्रेकआउट फेल कर रहे हैं। नहीं विश्वास, थोड़े दिन फॉलो करके देखिए अनंत का फंडा, आपको पूरा विश्वास होने वाला है। और अब आपके पास एक ऐसी ट्रिक आ गई है जो बहुत सिलेक्टेड, बहुत कम ट्रेडर्स को पता है। तो आपके पास एक ऐसी ट्रिक आ गई है जिससे आपकी सक्सेस का रेशियो बढ़ जाएगा। आज के बाद ना किसी को भी ये मत बोलने दीजिएगा अपने आप को यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। हम टाइम कर सकते हैं, हमें सिर्फ समझने की जरूरत है, चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। उसी के साथ साथ हो सकता है कि हम बिल्कुल टॉप में नहीं बता पाए कि टॉप है, पर टॉप से अगर 5 से 10% पे भी हमें पता चल गया ना कि टॉप बन चुका है और हमें निकलना है मार्केट से, इससे बेहतरीन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, ऐसा वीडियो आपको कोई पेड स्ट्रैटेजी में भी नहीं बताने वाला। उसी के साथ साथ जनरल मार्केट ट्रेंड का नेक्स्ट वीडियो वैसे ही आ जाएगा। देखिए जनरल मार्केट ट्रेंड की अब मैंने पर्सनली डिसाइड किया एक सीरीज बनाने का। थोड़े वीडियोस और भी पेंडिंग है, थोड़े कंसेप्ट्स और भी पेंडिंग है जो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। ये इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि एटलीस्ट 1 लाख लोगों तक ये बात पहुंचना जरूरी है। उसी के साथ साथ आप टेंशन मत करिएगा, वीडियो आए या ना आए, जनरल मार्केट ट्रेंड को हम अनंत का फंडा में तो रेगुलर डिस्कस करेंगे सही, तो हम वहां से भी यूज कर सकते हैं। बट नेक्स्ट वीडियो जैसे ही, देखिए इससे पहले वाले वीडियो में आपसे कमिटमेंट मांगा था 5000 लाइक्स का, आपने बहुत जल्दी दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी जल्दी हम ये सेकंड वीडियो ला चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा और नेक्स्ट वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होगा। आई एम वेरी श्योर पहले 2 वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर अभी तक आपने इसका पहला वीडियो चेक नहीं किया तो ऊपर आई बटन में है, उसको चेकआउट जरूर करिएगा। वो बिल्कुल बेस फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन पे आपको विश्वास होगा आज के वीडियो से। और जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, अप ट्रेंड से न्यूट्रल, न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड, आज के मार्केट में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवर्स का भी टाइम आएगा बट अभी रिवर्स का टाइम नहीं है। हम अगर रिवर्स में ज्यादा फोकस करने लग गए तो कहीं ऐसा ना हो जो मेन कंसेप्ट आज के लिए यूजफुल है वो मिस हो जाए। तो अभी जो यूजफुल है वो तो मैंने आपको बता दिया। इसका नेक्स्ट वीडियो ना इससे भी बंपर होगा और इससे भी मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।